हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ पढ़ रहे हैं। हम मुंशी प्रेमचंद जी की और भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ चुके हैं, जिसे आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक नई कहानी पढ़ें, जिसका शीर्षक है स्वर्ग की देवी। भाग्य की बात। शादी विवाह में आदमी का क्या इख्तियार, जिससे ईश्वर ने या उसके नायाब ब्राह्मणों ने तय कर दिया है उसी से होगी। बाबू भरतदास ने लीला के लिए सुयोग्य वर खोजने में कोई बात उठा नहीं रखी, लेकिन जैसा घर घर चाहते थे वैसा न पा सके। वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे, जैसा हर पिता का धर्म है, किंतु इसके लिए उसकी समझ में संपत्ति ही सबसे ज़रूरी चीज़ थी। चरित्र या शिक्षा का स्थान गौड़ था। चरित्र तो किसी के माथे पर लिखा नहीं रहता, और शिक्षा का आजकल के ज़माने में मूल्य ही क्या। हाँ, संपत्ति के साथ शिक्षा भी हो तो क्या पूछना। ऐसा घर बहुत ढूंढा पर न मिला, तो अपनी बिरादरी के न थे। बिरादरी भी मिली तो जायज़ा न मिला, जायज़ा भी मिला तो शर्तें तय न हो सकी। इस तरह मजबूर होकर भरतदास को लीला का विवाह लाला संत सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा। अपने बाप का इकलौता बेटा था, थोड़ी बहुत शिक्षा भी पाई थी, बातचीत सलीके से करता था, मामले मुकदमे समझता था और ज़रा दिल का रंगीला भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान बलिष्ठ प्रसन्न मुख साहसी आदमी था, मगर विचार वही बाबा आदम के ज़माने के थे। पुरानी जितनी बातें हैं सब अच्छी, नई जितनी बातें हैं सब खराब। जायदाद के विषय में जमींदार साहब नए नए दफ़ों का व्यवहार करते थे। वहाँ अपना कोई इख्तियार न था, लेकिन सामाजिक प्रथाओं के कट्टर पक्षपाती हैं। सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते थे वही खुद भी करता था। उसमें खुद सोचने की शक्ति न थी। बुद्धि की मंदता बहुधा सामाजिक अनुदारता के रूप में प्रकट होती है। लीला ने जिस दिन घर में पाँव रखा उसी दिन उसकी परीक्षा शुरू हुई। वे सभी काम जिसकी उसके घर में तारीफ होती रहती थी यहाँ वर्जित थे। उसे बचपन से यही ताज़ी हवा पर जान देना सिखाया गया था। यहाँ उसके सामने मुंह खोलना भी पाप था। बचपन से सिखाया गया था कि रोशनी ही जीवन है। यहाँ रोशनी के दर्शन दुर्लभ थे। घर पर अहिंसा, क्षमा और याचना ईश्वरीय गुण बताए गए थे। यहाँ इनका नाम लेने की भी स्वाधीनता थी। सतसरन बड़े तीखे गुस्सेवर आदमी थे, नाक पर मक्खी न बैठने देते। धूर्तता और छल कपट से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे। उनकी पत्नी उनसे भी 2 उंगल ऊंची थी। मजाल क्या है कि बहू अपनी अंधेरी कोठरी के द्वार पर खड़ी हो जाए या कभी छत पर टहल सके, प्रलय आ जाता, आसमान सिर पर उठा लेती। उन्हें बकने का मर्ज था। दाल में नमक का ज़रा तेज़ हो जाना उन्हें दिन भर बकने के लिए काफ़ी बहाना था। मोटी ताज़ी महिला थी, छींट का घाघरेदार लहंगा पहने, पायदान बगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी। क्या मजाल कि घर में उनकी इच्छा के विरुद्ध एक पत्ता भी हिल जाए। बहू की नई नई आदतें देख देख जला करती थी। अब काहे की आबरू होगी, मुडेर पर खड़ी होकर झांकती है। मेरी लड़की ऐसी दीदा दिलेर होती तो गला घोंट देती। न जाने इसके देश में कौन से लोग बसते हैं। गहने नहीं पहनती, जब देखो नंगी बुच्ची बनी बैठी रहती है। यह भी कोई अच्छे लक्षण है। लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती। तुझे भी चांदनी में सोना अच्छा लगता है क्या? क्यों, तू भी अपने को मर्द कहेगा। यह मर्द कैसा कि औरत उसके कहने में ना रहे। दिन भर घर में घुसा रहता है, मुंह में जबान नहीं है। समझता क्यों नहीं? सीता सरन कहता, अम्मा जब कोई मेरे समझाने से माने तब तो। माँ मानेगी क्यों नहीं? तू मर्द है कि नहीं? मर्द वह चाहिए कि कड़ी निगाह से देखे तो औरत कांप उठे। सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो। माँ, मेरी उसे क्या परवाह। समझती होगी बुढ़िया 4 दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो जाऊंगी। सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता। देखती नहीं हो कितनी दुर्बल हो गई है। वह रंग ही नहीं रहा। उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दशा बिगड़ती जाती है। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन माता आग
हो जाती और सारे दिन जलती, कभी भाग्य को कोसती, कभी समय को। सीतासरण माता के सामने तो ऐसी बातें करता, लेकिन लीला के सामने जाते ही उसकी मति बदल जाती थी। वह वही बातें करता था जो लीला को अच्छी लगती, यहाँ तक कि दोनों वृद्धा की हंसी उड़ाते। लीला को इसमें और कोई सुख न था। वह सारे दिन कुढ़ती रहती, कभी चूल्हे के सामने न बैठती थी, पर यहाँ पसेरियों आटा थेपना पड़ता था, मजूरों को टहलुओं के लिए रोटी पकानी पड़ती थी। कभी कभी वह चूल्हे के सामने बैठी घंटों रोती। यह बात न थी कि यह लोग कोई महाराज रसोइया न रख सकते हों, पर घर की पुरानी प्रथा थी कि बहू खाना पकाए और उस प्रथा का निभाना जरूरी था। सीतासरण को देखकर लीला का संतृप्त हृदय एक क्षण के लिए शांत हो जाता था। गर्मी के दिन थे और संध्या का समय था। बाहर हवा चलती, भीतर देव फूकती थी। लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी कि सीतासरण ने आकर कहा, यहाँ तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो। लीला, यह गर्मी तो उन लोगों से अच्छी है जो अभी सुनने पड़ेंगे। सीतासरण, आज अगर बोली तो मैं भी बिगड़ जाऊंगा। लीला, तब तो मेरे घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। सीतासरण, बला से अलग ही रहेंगे। लीला, मैं मर भी जाऊं तो भी अलग न रहूं। वह जो कुछ कहती सुनती हैं, अपनी समझ में मेरे भले के लिए कहती सुनती हैं। उन्हें मुझसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही है। हाँ, हमें उनकी बातें अच्छी न लगे, यह दूसरी बात है। उन्होंने खुद वह सब कष्ट झेले जो वह मुझे झेलवाना चाहती हैं। मेरे स्वास्थ्य पर उन कष्टों का ज़रा भी असर नहीं पड़ा। वह इस 65 वर्ष की उम्र में मुझसे कहीं टांटी हैं, फिर उन्हें कैसे मालूम हो कि इस कष्ट से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। सीतासरण ने उसके मुरझाए हुए मुख की ओर करुणा नेत्र से देखकर कहा, तुम्हें इस घर में आकर बहुत दुख सहना पड़ा। यह घर तुम्हारे योग्य न था। तुमने पूर्व जन्म में ज़रूर कोई पाप किया होगा। लीला ने पति के हाथों से खेलते हुए कहा, यहाँ न आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती। 5 साल गुजर गए। लीला 2 बच्चों की माँ हो गई। एक लड़का था, दूसरी लड़की। लड़के का नाम जानकीशरण रखा गया और लड़की का नाम कामिनी। दोनों बच्चे घर को गुलजार किए रहते थे। लड़की दादा से हिलती थी, लड़का दादी से। दोनों शोक शरीर थे। गाली दे बैठना, मुंह चिढ़ा देना और उनके लिए मामूली बात थी। दिन भर खाते और आए दिन बीमार पड़े रहते। लीला ने खुद सभी कष्ट सह लिए थे, पर बच्चों में बुरी आदतों का पड़ना उसे बहुत बुरा मालूम होता था, किंतु उसकी कौन सुनता था। बच्चों की माता होकर उसकी अब गणना ही न रही। जो कुछ थे बच्चे थे, वह कुछ न थी। उसे किसी बच्चे को डांटने का भी अधिकार न था। सास फाड़ खाती थी। सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि उसका स्वास्थ्य अब और भी खराब हो गया। प्रसव काल में उसे वे भी अत्याचार सहने पड़े जो अज्ञान, मूर्खता और अंधविश्वास के सौर की रक्षा के लिए गढ़ रखे हैं। उस काल कोठरी में जहाँ न हवा गुजरता था, न प्रकाश का, न सफाई का, चारों ओर दुर्गंध और सील और गंदगी भरी हुई थी। उसका कोमल शरीर सूख गया। एक बार जो कसर रह गई वह दूसरी बार पूरी हो गई। चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंस गईं। ऐसा मालूम होता बदन में खून ही नहीं रहा, सूरत ही बदल गई। गर्मियों के दिन थे। एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खरबूजे। इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल कभी न हुई थी। अब कि इनमें इतनी मिठास न जाने कहाँ से आई थी कि कितना ही खाओ मन न भरे। संतसरण के इलाके में आम और खरबूजे की टोकरी भरे चले आते थे। सारा घर खूब उछल उछल खाता था। बाबू साहब पुरानी हड्डी के आदमी थे। सवेरे 1 सैकड़े आमों का नाश्ता करते, फिर पसेरी भर खरबूज चट कर जाते। मालकिन उनसे पीछे रहने वाली न थी। उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया। अनाज सड़ने वाली चीज़ नहीं, आज नहीं तो कल खर्च हो जाएंगे। आम और खरबूजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते। शूदनी थी और क्या। यूं ही हर साल दोनों चीज़ों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई शिकायत न होती थी। कभी पेट में गिरानी मालूम हुई तो हड़ की फांक मार ली। एक दिन बाबू संतसरण के पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। आपने उसकी परवाह न की, आम खाने बैठ गए। सैकड़ा पूरा करके उठे ही थे कि कै हुई, गिर पड़े। फिर तो तिल तिल करके
पर कै और दस्त होने लगे। हैजा हो गया। शहर के डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन आने से पहले ही बाबू साहब चल बसे। रोना पीटना मच गया। संध्या होते लाश घर में से निकली। लोग दाह क्रिया करके आधी रात को लौटे तो मालकिन को भी कै दस्त हो रहे थे। फिर दौड़ धूप शुरू हुई, लेकिन सूर्य निकलते निकलते वह भी सिधार गई। स्त्री पुरुष जीवन पर्यंत एक दिन के लिए भी अलग न रहे, संसार से भी साथ ही साथ गए। सूर्यास्त के समीप पति ने प्रस्थान किया, सूर्योदय के समय पत्नी ने। लेकिन मुसीबत का अभी अंत न हुआ था। लीला को संस्कार की तैयारी में लगी थी। मकान की सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया। तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादी के लिए रोते बैठक जा पहुँचे। वहाँ एक आले का खरबूज कटा हुआ पड़ा था। 2-3 कलमे आम भी रखे थे। इस पर मक्खियाँ भिनक रही थी। जानकी ने एक टिपाई पर चढ़कर दोनों चीज़ें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई। शाम होते होते दोनों को हैजा हो गया और दोनों माँ बाप को रोता छोड़ चल बसे। घर में अंधेरा हो गया। 3 दिन पहले जहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, वहाँ अब सन्नाटा छाया हुआ था। किसी की रोने की आवाज़ भी सुनाई न देती थी। रोता ही कौन? ले दे के कुल 2 प्राणी रह गए थे और उन्हें रोने की सुधि न थी। लीला का स्वास्थ्य पहले भी कुछ अच्छा न था, अब तो वह और भी बेजान हो गई। उठने बैठने की शक्ति भी न रही, हरदम खोई सी रहती। न कपड़े लत्ते की सुविधा थी, न खाने पीने की। उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से। जहाँ बैठती वहीं बैठी रह जाती। महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती। बच्चे ही उसके प्राण के आधार थे। जब वही न रहे तो मरना और जीना बराबर था। रात दिन यही मनाया करती कि भगवान यहाँ से ले चले। सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं। लेकिन बुलाने से मौत किसी को आई है? सीतासरन भी पहले से बहुत रोया धोया, यहाँ तक कि घर छोड़ कर भाग जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते थे, बच्चों का शोक उसके दिल से मिटता था। संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है। धीरे धीरे उसका जी संभल गया। पहले की भांति मित्रों के साथ हंसी दिल लगी होने लगी। यारों ने और भी चंग पर चढ़ाया। अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था। कोई उसका हाथ रोकने वाला नहीं था। सैर सपाटे करने लगा तो लीला को रोते देख उसकी आंखें सजग हो जाती थी। कहाँ अब उसे उदास और शोकमग्न देख कर झुंझला उठता। जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है। ईश्वर ने लड़के दिए थे, ईश्वर ने ही छीन लिए। क्या लड़कों के पीछे प्राण दे देना होगा? लीला यह बातें सुनकर भौचक रह जाती। पिता के मुंह से ऐसे शब्द निकल सकते हैं? संसार में ऐसे प्राणी भी हैं। होली के दिन थे। मर्दाना में गाना बजाना हो रहा था। मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था। अंदर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी कि त्योहारों के दिन उसे रोते ही कटते थे। आज बच्चे होते तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते, कैसे उछलते फिरते। वही न रहे तो कहाँ की तीज और कहाँ के त्योहार। सहसा सीतासरन ने आकर कहा, क्या दिन भर रोती ही रहोगी? ज़रा कपड़े तो बदल डालो, आदमी बन जाओ। यह क्या तुमने अपनी गत बना रखी है? लीला, तुम जाओ अपनी महफिल में बैठो। तुम्हें मेरी क्या फिक्र पड़ी है? सीतासरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते? तुम्हारे ही सिर पर मुसीबत आई है। लीला, यह बात कौन नहीं जानता। अपना अपना दिल ही तो है, उस पर किसी का बस है? सीतासरन, मेरे साथ तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। लीला ने कौतूहल से पति को देखा, मानो उसे आश्चर्य नहीं समझती। फिर मुंह फेर कर रोने लगी। सीतासरन, मैं अब इस मनहूसत का अंत कर देना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा अपने दिल पर काबू नहीं है तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है। मैं अब जिंदगी भर मातम नहीं मना सकता। लीला, तुम रंग राग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती। मैं रोती हूँ तो क्यों नहीं रोने देते? सीतासरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है। लीला, अच्छी बात है, तुम्हारे घर में न रोऊंगी। लीला ने देखा मेरे स्वामी मेरे हाथ से निकले जा रहे हैं। उन पर विषय का भूत सवार हो गया था और कोई समझाने वाला नहीं। वह अपने होश में नहीं है। मैं क्या करूं? अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिन में सारा ही घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चुंगल में फंसे हुए नौजवान रईसों का होता है। कोई कूलटा घर में आ जाएगी और इनका सर्वनाश कर देगी। ईश्वर, मैं क्या करूं? अगर इन्हें कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दशा में इन्हें छोड़कर चली जाती? कभी नहीं। मैं तन मन से इनकी सेवा शुश्रूषा करती, ईश्वर से प्रार्थना करती, देवताओं की मानौती
करती, माना इन्हें शारीरिक रोग नहीं है लेकिन मानसिक रोग अवश्य है। आदमी रोने की जगह हंसे और हंसने की जगह रोए, उसके दीवाने होने में क्या संदेह। मेरे चले जाने में इनका सर्वनाश हो जाएगा, इन्हें बचाना मेरा धर्म है। हाँ, मुझे अपना शोक भूल जाना होगा। रोऊंगी, रोना तो तकदीर में लिखा ही है। रोऊंगी लेकिन हंस हंस कर, अपने भाग्य से लड़ूंगी। जो जाते रहे उनके नाम के सिवा और कर ही क्या सकती हूँ, लेकिन जो हैं उन्हें न जाने दूंगी। ये टूटे हुए हृदय, आज तेरे टुकड़ों को जमा करके एक समाधि बनाऊं और अपने शोक को उसके हवाले कर दूं। ओ रोने वाली आंखें, आओ मेरे आंसुओं को अपनी विहंसित छटा में छिपा लो। आओ मेरे आभूषणों, मेरे बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया है, मेरा अपराध क्षमा करो। तुम मेरे भले दिनों के साक्षी हो, तुमने मेरे साथ बहुत विहार किए। अब इस संकट में मेरा साथ दो, मगर देखो दगा न करना, मेरे भेदों को छिपाए रखना। पिछले पहर को महफिल में सन्नाटा हो गया। हू हा की आवाज़ें बंद हो गई। लीला ने सोचा, क्या लोग कहीं चले गए या सो गए। एकाएक सन्नाटा क्यों छा गया। जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में झांक कर देखा। सारी देह में एक ज्वाला सी दौड़ गई। मित्र लोग विदा हो गए थे, समाजियों का पता न था। केवल एक रमणी मसनद पर लेटी हुई थी और सीतासरन सामने झुका हुआ उससे बहुत धीरे धीरे बातें कर रहा था। दोनों के चेहरों और आंखों से उसके मन के भाव साफ झलक रहे थे। एक की आंखों में अनुराग था, दूसरी की आंखों में कटाक्ष। एक भोला भाला हृदय एवं मायावनी रमणी के हाथों लूटा जाता था। लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छलनी चुराई जाती थी। लीला को ऐसा क्रोध आया कि इसी समय चलकर इस उल्टा को आड़े हाथों लूं और दुत्कार वह भी याद करे, खड़े खड़े निकाल दूं। वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और विकल करने लगा, पर उसने जब्त किया। वेग में दौड़ती हुई तृष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी। वह उल्टे पांव भीतर लौट आई और मन को शांत करके सोचने लगी। वह रूप रंग में, हाव भाव में, नखरे तिल्ले में उस दुष्टा की बराबरी नहीं कर सकती थी। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, अंग अंग में स्फूर्ति भरी हुई है, पोर पोर में मद छलक रहा है। उसकी आंखों में कितनी तृषा है, तृषा नहीं बल्कि ज्वाला। लीला उसकी वक्त आईने के सामने गई। आज कई महीनों बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी। उस मुख से एक आह निकल गई। शोक न उसकी काया पलट कर दी। उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जूही का फूल। सीतासरन का खुमार शाम को टूटा। आंखें खुली तो सामने लीला को खड़ा देख मुस्कुराते देखा। उसकी अनोखी छवि आंखों में समा गई। ऐसे खुश हुए मानो बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हो। उसे क्या मालूम था कि यह रूप भरने के लिए कितने आंसू बहाए हैं, केशों में यह फूल गूंथने से पहले आंखों में कितने मोती पिरोए हैं। उन्होंने एक नवीन प्रेमोत्साह से उठकर उसे गले लगा लिया और मुस्कुरा कर बोले, आज मैं तुम्हें बड़े शास्त्र सजा रखे हैं, कहाँ भागूं। लीला ने अपने हृदय की ओर उंगली दिखाकर कहा, यहाँ आ बैठो, बहुत भागे फिरते हो, अब तुम्हें बांध कर रखूंगी। बाग की बहार का आनंद तो उठा चुके, अब इस अंधेरी कोठरी को भी देख लो। सीतासरन ने लज्जित होकर कहा, उसे अंधेरी कोठरी मत कहो लीला, वह प्रेम का मानसरोवर है। इतने में बाहर से किसी मित्र के आने की खबर आई। सीताराम चलने लगे तो लीला ने हाथ उनका पकड़कर कहा, मैं न जाने दूंगी। सीतासरन, अभी आता हूँ। लीला, मुझे डर है कहीं तुम चले न जाओ। सीतासरन बाहर आए तो मित्र महाशय बोले, आज दिन भर सोते हो क्या, बहुत खुश नजर आते हो। इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी ना, तुम्हारी राह देख रही है। सीतासरन, चलने को तैयार हूँ, लेकिन लीला जाने नहीं देगी। मित्र, नीरे गौदी ही रहे, आ गए फिर बीवी के पंजे में, फिर किस बिरते पर गरमाए थे। सीतासरन, लीला ने घर से निकाल दिया था, तब आश्रय ढूंढता फिरता था, अब उसके द्वार खोल दिए हैं और खड़ी बुला रही है। मित्र, आज वह आनंद कहाँ। घर को लाख सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा। सीतासरन, भाई, घर बाग नहीं हो सकता पर स्वर्ग हो सकता है। मुझे इस वक्त अपनी शद्रता पर
जितना लज्जा आ रही है वह मैं ही जानता हूँ। जिस संतान शोक में उसने अपने शरीर को घुड़ा डाला और अपने रूप लावण्य को मिटा दिया, उसी शोक को केवल मेरा एक इशारा पाकर उसने भुला दिया। ऐसा भुला दिया मानो कभी शोक हुआ ही नहीं। मैं जानता हूँ वह बड़े से बड़े कष्ट सह सकती है, मेरी रक्षा उसके लिए आवश्यक है। जब अपनी उदासीनता के कारण उसने मेरी दशा बिगड़ते देखी तो अपना सारा शोक भूल गई। आज मैंने उसे अपने आभूषण पहनकर मुस्कुराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुलकित हो उठी। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझे जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने भेजी गई है। मैंने उसे कठोर शब्द कहे, वे अगर अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी मिल सके तो लौटा लेता। लीला वास्तव में स्वर्ग की देवी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।